चैनल BTS कोरोना में ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माय क्यूट एंड नॉटी वाइफी का पार्ट 10 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज हम चूंकि जानेंगे कि आगे की पार्ट में क्या होगा। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि युंगी जो कि एक लड़के से मिलती है मॉल में। चूंकि ये कह रही थी कि वो जिमिन की फियांसे है। ये बात युंगी को कैसे हजम होती और युंगी को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो उस लड़की को कहती है कि तुम होती कौन हो मेरी हबी को अपना कहने वाली। वो लड़की कहती है कि तुम कौन होती हो जिमिन को अपना कहने वाली। क्या तुमने मेरे वर्ड नहीं सुने तो बिच। मैंने कहा हबी, इसका मतलब ये है कि मेरी उनसे शादी हुई है, लेकिन तुम इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं जानती हो क्योंकि तुम तो बहुत ज्यादा ही बिगड़ी हुई औलाद है ना अपने मॉम डैड की। और हाँ, ये तो बिल्कुल मत सोचना कि तुम मेरे हबी को अपना बना लोगी। और तुमने कह कैसे दिया कि वो तुम्हारे एक स्लेव उस लड़की की गाल पे पड़ता है। वो लड़की जो कि सुन्न हो जाती है। यहाँ जो मैनेजर होता है वो ये सब सोच के दंग रह गया था कि वो किसका साथ है, जिसे उसके बॉस लेकर आए या फिर जो उनके बॉस की फियांसी होने का दावा करती है। ये सब इतना ज्यादा फनी होता जा रहा था कि वहाँ पे खड़ा मैनेजर वो हंस रहा था। ये देखकर उस लड़की की तो होश ही उड़ जाते हैं और वो और ज्यादा गुस्से में युंगी को देखती है। युंगी जो कि उसके बाल पकड़कर उसके ऊपर बैठी होती है और वो लड़की नीचे गिरी होती है। यहाँ तक कि वो उसके बाल नहीं छोड़ रही थी, उन्हें बहुत टाइटली पकड़कर उसे स्लैप पे स्लैप मार रही थी क्योंकि उसने जिमिन को अपना कहने की गुस्ताखी की है। तो आखिर कैसे युंगी से छोड़ सकती है। बहुत जोर जोर से स्लैप मारने के बाद उसे गालियाँ भी मिल रही थी। यू बिच, यू स्लैट, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी हबी को अपना कहने की। और तुम्हें ये सोच कैसे दिया कि तुम इस तरीके से उसे अपना कहोगे। और हाँ, मेरी हबी मेरे हैं और वो सिर्फ मेरी बात मानते हैं। उन्हें कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता। तो आइंदा से कभी ये मत सोचना कि तुम इस तरीके का करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और उसे एकदम चुड़ैल बना देती है। कोई उसे पहचानने लायक नहीं छोड़ा था कि कोई उसे पहचान ले। यहाँ तक कि उसे खुद ही नहीं पता चल रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अपनी हबी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जिमिन जो कि कुछ आवाजें सुनकर ऊपर आता है और ये माहौल देखकर उसे बहुत जोर से हंसी छूट जाती है क्योंकि इसकी क्यूट वाइफ है जो कि बहुत ज्यादा ही क्यूटली उस लड़की को सबक सिखा रही होती है और उसे मार रही होती है। युंगी जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में उस लड़की को मार रही थी, उसके बाल नोच रही थी, वो सिर्फ बचाव बचाव कर रही थी क्योंकि वो कुछ और नहीं कर सकती है। मैनेजर जो कि युंगी को हाथ नहीं लगा सकता था क्योंकि उसके बॉस का ऑर्डर है। और जिमिन देखिए कुत्ते ऐसे देखता है अपनी क्यूट सी वाइफी को, उसके बाद उसे अपनी गोद में उठा लेता है। यहाँ पर उस लड़की को लगता है कि जिमिन ने उसे बचाने के लिए उसे अपनी गोद में उठाया। वो स्माइल करती है और क्यूट सा फेस बना के कहती है कि बेबी देखा, इसने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा। जिमिन के लिए बेबी वर्ड सुन के तो वैसे भी अब युंगी का बहुत ज्यादा खतरनाक फिर सामने आने वाला था और वो जिमिन की गोद से खुद को छुड़ाने के लिए कहती है। लेकिन जिमिन नहीं छोड़ता क्योंकि वो जानता है उसकी वाइफ कितनी ज्यादा डेंजर है। जब उसने मैम को नहीं छोड़ा तो ये कौन होती है। और यही सोचकर उसने अपनी वाइफ को टाइटली भाग करके रखा था कि अपनी बेबी को चोट नहीं आने देना चाहता है। यहाँ पर वो लड़की जो कि जिमिन के पास आते कहती है कि तुमने अच्छा किया जिससे मुझसे दूर कर दिया वरना ये मेरी जान ले लेती। तो जिमिन कहता है पहली बात तुमने मुझे बेबी कहा जो कि बहुत ज्यादा ही
गलत है। तो मैं इस वर्ल्ड के लिए जानती हूँ मैं बहुत बुरी सजा दे सकता हूँ, तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा बिकॉज तुम मेरी कुछ नहीं लगती। मेरे लिए तुम नथिंग के बराबर हो। और जिस तरीके से तुमने आज मेरी बेबी को हर्ट किया है ना, उसके लिए तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। और आइंदा से ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी बेबी को पकड़ा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ मेरी है और इसे कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। इसकी मर्जी, ये किसी को भी मारे, किसी को भी मार कर कुछ भी करे, इसकी मर्जी। और अपनी बेबी को हार्ट नहीं होने देना चाहता, इस वजह से मैंने अपनी बेबी को पकड़ रखा है। वरना अगर मैंने अपनी बेबी को छोड़ा तो तुम शायद इस मॉल में कभी कदम रखने लायक न रहो और ये अफवाह फैलाना बंद कर दो कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। समझ में आई? मेरी वाइफ ये है और इसका मुझ पर पूरा हक है। और वहीं पे शिमिन जो कि निधि को किस कहता है, भाई उंगली भी कॉन्फिडेंट के साथ उसे किस कर रही थी और बहुत ज्यादा ही वो उस लड़की को जेलस फील करा रही थी। और वो शिमिन की गोदी में होती है तो ऑब्वियस सी बात है उस लड़की को जेलसी होती है। यहाँ पर वो मैनेजर से कहता है इस लड़की को दफा करो और याद रखना ये कभी यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, वरना तुम्हें इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मैनेजर जो कि तुरंत ही उस लड़की को वहाँ से लेकर जाने लगता तो लड़की कहती है मेरे खुद हाथ पैर में चली जाऊंगी और कहती है कि मेरे डैड तुम्हें देख लेंगे। लेकिन अब शिविन कहता है तुम्हारे डैड मुझे नहीं देखेंगे, अब मैं से डायरेक्ट तुम्हारे बारे में बात करूंगा क्योंकि उनकी वजह से मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। और ये बात याद रखना, इस तरीके से बोलकर वो जो कि यंगी को उसकी फेवरेट ड्रेस दिलाता है और वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जिसमें डायमंड्स का वर्क होता है। इस तरीके की ड्रेसेस जो कि रात में उसे एक एंजल का लुक दे और बहुत ज़्यादा ही क्यूट यंगी लगे, इसलिए बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे ड्रेस पहन के आने को कहता है। लेकिन यंगी हमारी अंदर ही पहन कर चेंज भी कर लेती है और शिमिन जब देखता है कि वो टाइम लगा रही है तो अंदर जाता है, देखता है कि यंगी जो कि नॉर्मल ड्रेस में होती है तो वो यंगी से पूछते हैं कि तुमने ड्रेस नहीं पहनी, तो यंगी कहते हैं मैंने पहनी और फिर मैंने चेंज कर ली। और शिमिन कहता है कि मुझे देखना था तुम्हें, तो यंगी ने कहा आपको सरप्राइज है, अब आप मुझे कल ही देखेंगे जब मैं पार्टी में आऊंगी, तब तक के लिए आपको मुझे जो कि ऐसे ही देखना होगा। शिमिन जो कि सैड हो जाता है क्योंकि उसने उसके लिए बहुत ज़्यादा क्यूट हाफ शोल्डर ड्रेस बाय किया था जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। और उनकी ये बात सुनकर वो स्माइल करता है क्योंकि वो भी चाहता है कि पार्टी में एक अलग यंगी उसे दिखे और इसलिए उसे बहुत ज़्यादा प्यार से यंगी को जो कि कहा ठीक है तुम जो चाहती हो वही होगा और उसे घर ले आता है। घर लाने के बाद सभी को देखता है जो कि तैयार हो चुके थे और शिमिन भी तैयार हो जाता है और वो पहले निकल जाता है क्योंकि उसे आरम ने फ़ोन करके बुला लिया होता है। और ये जिमिन कहता है कि तूने तो मुझे इनवाइट नहीं किया था, तो आरम कहता है साले अगर मैंने तुझे इनवाइट नहीं किया तो तू आएगा नहीं क्या, तुझे आना होगा वरना मैं यहाँ का काम कैसे देखूंगा। जिमिन भी स्माइल करके वहाँ पे काम के लिए चला जाता है। जेकी भी होता है। जेकी और आरम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए होते हैं, ते और जिन के साथ। जिन और ते बिल्कुल ही एक एंजल लग रहे थे क्योंकि उन्हें देखकर सारे लड़के भी खुश हो रहे थे और ये बात आरम और जेकी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। शिमिन जो कि ये सब एंजॉय कर रहा था लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उसकी वाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाली है। यंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस पहन लेती है और वो डार्क ब्लू कलर की होती है और डायमंड के नेकलेस, डायमंड की इयररिंग्स, डायमंड की रिंग और तो
एक लाइट मेकअप जो कि उसे ऑटोमेटिकली एक एंजल का रूप दे रहे थे, एक क्वीन का जो कि ऑल वर्ल्ड पे राज करती है। और रियलिटी भी यही है, आगे होंगे बहुत ज़्यादा ही प्रीसियस है, और तो और वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होने के साथ साथ टैलेंटेड भी है। उसका टैलेंट जो कि जिमिन अच्छे से जानता है, फाइटिंग। और वो सिर्फ फाइटिंग ही नहीं, बहुत सारी नौटी हरकतें करती है। उसके लिए शरारतें करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और तो और यंगी भी बहुत ज़्यादा ही क्यूटली अपनी नौटी हरकतों को बरकरार रखती है, क्योंकि दादी उसकी हरकतें कभी कम नहीं होने देती। और तो उसको हस्बैंड भी ऐसा मिला है जो कि उसकी हरकतों से लव करता है, तो फिर वो कैसे अपनी हरकतें छोड़ सकती है। और तो और जिमिन ने ये भी कह दिया है कि वो अपनी हरकतें बरकरार रख सकती है, वो कुछ भी करे किसी के भी साथ, वो है उसे संभालने के लिए, उन सबको हैंडल करने के लिए, क्योंकि उसका हस्बैंड कोई आम हस्बैंड नहीं है, वो वर्ल्ड का बिजनेसमैन है, और वो भी नंबर 1। तो फिर जाहिर सी बात उसके पास कितनी पावर होगी, युंगी को भी नहीं पता है। और जिमिन ने युंगी को बहुत ज़्यादा ही सिर पे चढ़ा रखा है, वो उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार से पेश आता है। पार्टी हॉल में सभी आ चुके थे, दादी दादा और युंगी जो कि डेट में आने वाले थे, और ये तीनों साथ में आने वाले थे। और जब इन तीनों की एंट्री होती है तो इतना क्यूट म्यूजिक प्ले होता है कि सबकी नजरें ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है। शिमिन को देख सकते हैं और जिन उसके पास जाती है और बहुत ही टाइट से हक करती है। जिन जो कि उससे बहुत प्यार से उसके फोrehead पे किस करती है, तो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो युंगी। युंगी कहती है क्यूट युंगी हमेशा क्यूट लगती है, और उसने ये बात बहुत ही क्यूटली कहा। और यहाँ पे जिमिन जो कि अपनी होश खो बैठा था, और तो और आर्यन और शिकी के पेरेंट्स जो कि युंगी को देख के कस के उसे हक कर लेते हैं, और वो भी बहुत ही क्यूटली उन सबको हक करती है और उनके गाल पे किस करती है, और बहुत ही प्यार से उनसे बातें करने लगती है। यहाँ पर शिकी और आर्यन ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो जो कि अभी ज़्यादा दिनों से युंगी से नहीं मिले हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो कि 3 साल से उसको जानते हैं, उसे प्यार करते हैं, ये बात उन सबको बहुत ज़्यादा ही खुश करा देती है। जिमिन जी की अपनी फीलिंग्स को लेकर शौक होता है, लेकिन आर्यन और शिकी ने कुछ ऐसी प्लानिंग्स की होती हैं जिससे आज शायद जिमिन अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लेगा। ओके यार, मैं इस पार्ट को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के इंतजार कीजिए। स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करते रहिए। बाय, मैं सरांगी, लव यू सो मच आर्मी।